हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुडोस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ और ये चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और ये अध्याय 6 है और बुक RS अग्रवाल का है। इसका 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं 9,3 तथा 15,11 ये क्वेश्चन है और इसका क्या निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर कौन है बैठे क्या होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें x1 y2 कितना कितना है। देखिए पहला वाला को हम x लिखेंगे, दूसरा वाला को y। यहाँ पे भी x और y। देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 और इसको क्या पढ़ेंगे x1 y1 x2 y2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस फार्मूला पे बनाएंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब इसी फार्मूला पे बनेगा। यहाँ पे दूरी निकालना है तो दूरी बराबर रूट x2 कितना है 15 है तो 15 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस x1 कितना है 9 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 11 और y1 कितना है 3 इसका स्क्वायर करेंगे। 15 में से 9 घटेगा 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 घटेगा 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसी संख्या से इसी संख्या में गुना करना है। जैसे यहाँ 6 का स्क्वायर है तो 6 में 6 से गुना करेंगे, 8 का स्क्वायर है तो 8 में 8 से गुना करेंगे, 8 8 64। अब यहाँ जोड़ है, बीच में दोनों को जोड़ देंगे। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यहाँ पे 10 आंसर हो गया। ये 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। इसी तरह ये चारों क्वेश्चन बनाना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं क्वेश्चन 2। यहाँ पे दिया हुआ है -6, -4 और 9, -12। यहाँ पे दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, यहाँ पे चलिए एक लाइन हम लिख देते हैं, x1 x2 ये सब कितना कितना है। x1 कितना है -6, y1 कितना है -4, x2 कितना है 9, y2 कितना है -12। अब यहाँ पे फॉर्मूला पे बनाते हैं। x2 कितना है 9 -6, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं। अब यहाँ x1 है तो x1 के मान -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 कितना है -12 माइनस y1 है -4, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 6 15 का स्क्वायर प्लस 12 में से 4 घटेगा -8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ -8 है तो क्या हो जाएगा, देखिए -8 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -8 में -8 से गुना करना है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 8 8 64। तो यही 64 लिखे हैं। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 4 5 9 6 2 8 और 2 एकम 2, 289 17 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 17। 1 और 2 नंबर बन गया। अब आते हैं 3 और 4 पे। चलिए 1 नंबर 2 नंबर हम मिटा देते हैं।
इसको अब हम मिटा देते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, इसको भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए यहाँ पे हम 3 नंबर बनाते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या है, इसमें ए बी करके दे दिया है, a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, और इधर है a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये x2 है। यहाँ पे दूरी का वही फॉर्मूला लगेगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, a माइनस बी माइनस x1 कितना है, a प्लस बी। चलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। इसका स्क्वायर है प्लस y2 कितना है, a प्लस बी, y1 कितना है, a माइनस बी, रूट a माइनस बी माइनस a माइनस बी। देखिए माइनस से इस दोनों में गुना कर दिए हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ पे भी माइनस से इस दोनों में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी। यहाँ पे a प्लस में है और a माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पे भी एगो प्लस में एगो माइनस में है, कट जाएगा। माइनस b, यहाँ पे देखिए b और b क्या हो जाएगा, 2b माइनस 2b का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 4 8, रूट 8b स्क्वायर। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 और b स्क्वायर का b हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। ये 3 नंबर का हो गया। तो 1 2 3 बन गया। अब आते हैं 4 नंबर पे। तो इसको और इसको मिटा देते हैं। चलिए इस दोनों को हम मिटा देते हैं। अब चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन तो नीचे में ही है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। यहाँ पे सीधे हम फॉर्मूला लिखते हैं और बनाते हैं इसको, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, a cos अल्फा माइनस x1 है a sin अल्फा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस a sin अल्फा माइनस y1 कितना है, a cos अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है, a cos अल्फा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और b की जगह कितना है, a sin अल्फा का स्क्वायर माइनस 2। a की जगह कितना है, a cos अल्फा इंटू a sin अल्फा। देखिए इतना को सॉल्व किए हैं तो इतना आया है। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a की जगह पे कितना है, माइनस a sin अल्फा का स्क्वायर प्लस
ए कॉस बीटा का, बीटा नहीं है अल्फा ही है, स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे है माइनस ए साइन अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा, यही है। चलिए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2, ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर साइन अल्फा इंटू, यहाँ पे है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इतना का काम हो गया। यहाँ पे है प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कोई फार्मूला आ रहा है कि नहीं, या कोई कटने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इससे ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें से और इसमें से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इस दोनों का फार्मूला 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इस दोनों में से भी क्या कॉमन होगा, ए स्क्वायर, बच जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए इसके बाद अब जगह नहीं है तो ऊपर के हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, यहाँ से जो सॉल्व किए हैं उसको नहीं मिटाएंगे अभी। चलिए अब यहाँ पे हम एक बक्सा बना के इसके बाद बनाते हैं, क्योंकि नीचे में जगह नहीं है। रूट ए स्क्वायर, और इस पूरा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला से हम 1 लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर लिख दिए, और इतना की जगह फिर क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 2a स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का तो ए हो जाएगा और a रूट 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा से लिख देते हैं आंसर। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार के डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।